नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए उसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग ये एक लव रीडिंग है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैंसर हैं और उनके पर्सन हैं वो एक दूसरे के प्रति क्या करंट फीलिंग्स रखते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। ये रीडिंग 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कैंसर के पर्सन हैं वो उनकी कैंसर को लेकर फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। एस ऑफ पेंटिकल्स। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर कैंसर इस रिश्ते में एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर लेते हैं, अगर दोबारा से वो शुरुआत कर लेते हैं तो जो परेशानी जो दुविधाएं जो इस रिश्ते को लेकर थी तो वो सारी दुविधाएं परेशानियां वो दुख के बादल वो छट जाएंगे और दोबारा से ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। फिर से एक गुड न्यूज़ इस रिश्ते से रिलेटेड मिल सकती है। काफ़ी जो भी परेशानियां दुविधाएं रही हैं वो सारी ख़त्म हो सकती हैं। तो या फिर वो खुद उनसे महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ उन्हें स्टेबल हो जाना चाहिए। अगर वो उनके साथ स्टेबल होंगे तो फिर से सारी दुविधाएं उनकी सॉल्यूशन निकल आएगा और सारी परेशानियां, सारी दुविधाएं, सारी बाधाएं ख़त्म हो जाएंगी। जो दुख के बादल हैं वो उनसे छट सकते हैं। तो वो अपने पार्टनर के लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं और खुद के लिए भी कर सकते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स को कि क्यों आया है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जो कैंसर के पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को वो परिवार की, फैमिली की मदद से, बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, एक कमिटमेंट वगैरह करते हैं, इसको शादी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि ये एक आत्मिक रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। वो कभी इस रिश्ते से अलग थे ही नहीं, वो अलग ही नहीं हो पाए हैं। उनको लगता है कि जन्म जन्मांतर से वो एक दूसरे से को जानते हैं। तो दोबारा से अगर वो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से या फैमिली के सपोर्ट से या किसी नॉन पर्सन की मदद लेकर अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशियाँ होना, प्यार मोहब्बत होना और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े होते हुए अगर इस रिश्ते को वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत के साथ शुरू करेंगे तो ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है। इसमें और इस क्योंकि वो दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में काफ़ी प्यार प्रेम है, काफ़ी मोहब्बत है। दोनों बनकर ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है। वो इसमें अपना सोलमेट देखते हैं एक दूसरे के लिए। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। देखते हैं कि जो कैंसर हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं। कैंसर क्या महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, वो क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ता बने या ना बने, परेशान, चाहे कैंसर को दुख हो या उनके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख हो, अगर फ्यूचर को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उन्हें इस रिश्ते में क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, खुलकर बातें करनी पड़ेंगी, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं तो जजमेंट, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो जो कैंसर है वो महसूस कर रहे हैं कि हालांकि जो कैंसर के पर्सन हैं उन्होंने उनको बहुत दुख दिया है, जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा बिलीव किया, उन्होंने ही उनके साथ कुछ ऐसा किया है जिससे वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी एक जो अंधेरी रात के बाद जो एक उजाला होता है, एक अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, तो वो उसी उम्मीद के साथ, उसी आशा के साथ वो इस रिश्ते में उठ कर चलना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक मौका देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो उन पर स्टक हो चुके हैं। उनको लगता है कि वही उनके लिए बने हैं और कब वो उनकी लाइफ में वापस आएंगे, कब सारी चीज़ें ठीक होंगी। वो अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो उसको ग्रैप नहीं कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो उसी पर्सन का, उसी बंदे का लगातार बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जो उनकी लाइफ से जा चुका है। तो वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि अगर वो उठ कर चलेंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार की तरह हो सकता है। अगर एक दूसरे को माफ़ कर देंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगे और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, एक दूसरे में नुक्स नहीं निकालेंगे, तो ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार की तरह हो सकता है। गेट टुगेदर हो सकती है अगर एक दूसरे के लिए वो फॉरगिव करते हैं। तो इधर एक दूसरे के लिए वो महसूस करें कि एक दूसरे के लिए फॉरगिव करना चाहिए और ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है अगर इसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है। तो देख लेते हैं कि वो एक दूसरे से चाहते क्या हैं। ये उनकी एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स थी। अब देखते हैं कि वो चाहते क्या हैं एक दूसरे से, उन्हें क्या चाहिए एक दूसरे से। सबसे पहले देखते हैं कि जो कैंसर के पर्सन हैं वो कैंसर से क्या चाहते हैं। तो कैंसर के जो पर्सन हैं वो कैंसर से चाहते हैं कि वो अ, 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 उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, उनके साथ कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन ना करें, क्योंकि अगर वो माइंड गेम खेलेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, उनकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा करेंगे जो ठीक नहीं है, तो भले ही वो इंसान, भले ही उनकी ईगो जीत जाएगी लेकिन वो इंसान हार जाएंगे। तो वो यही चाहते हैं कि वो उनके साथ माइंड गेम मैनिपुलेशन करना बंद करें, या फिर वो ऐसा अपने पर्सन के लिए भी महसूस चाह सकते हैं कि उन्हें अपने पार्टनर के साथ अब कोई भी धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, कोई छल कपट नहीं करना चाहिए, उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो ऐसा भी वो उनसे उम्मीद कर सकते हैं, चाह सकते हैं कि, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो माइंड गेम खेलते रहेंगे तो भले ही उनकी ईगो जीतेगी लेकिन वो इंसान हारते रहेंगे। तो या फिर अगर इसमें वो ये भी चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में कोई तीसरा इन्वॉल्व है, कोई घर का मेंबर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, तो वो उनको भी पहचाने और उस इंसान से रिश्ता कट करें, उस इंसान से बातें ना करें, ताकि ये रिलेशन में बाधाएं दुविधाएं ना रहें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं ये किस लिए आया है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो कैंसर के पर्सन हैं वो चाहते हैं कि ये माइंड गेम खेलना, मैनिपुलेशन करना, उनकी भावनाओं के साथ खेलना वो बंद करें और इस रिश्ते में जो वो दोराहे पर खड़े हुए हैं वो कुछ भी सोच ही नहीं पा रहे हैं, कि उनके डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो वो थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटे, रुके, ठहरे, सोचे, विचारें और फिर अपनी टीम एफर्ट लगाएं, टीम एनर्जी लगाएं, परिवार और फैमिली की तरह इस रिश्ते को एक बनाएं और इसमें कमिटमेंट वगैरह करें। अगर वो कमिटमेंट वगैरह करते हैं तो ये रिश्ता आगे जाकर शादी में कन्वर्ट हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, फिर से ये घर बनना, घर बसना, खुशियाँ होना, प्यार मोहब्बत होना, एक फैमिली, एक परिवार बनना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उन्हें उनके साथ माइंड गेम खेलना या मैनिपुलेशन जो भी है उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, या फिर वो सोच रहे हैं कि जब तक वो इस
दिक्कत से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि वो हालांकि इसमें अपना टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, टीम एनर्जी लगाना चाहते हैं, इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी महसूस कर रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही है। तो इस ड्रामा फाइट चल रहा है, तो इसलिए वो अभी रुके हुए हैं और सोच रहे हैं, एक मन एक विचार बना रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसा भी वो उनसे चाह सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देख लेते हैं कि जो कैंसर हैं वो क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। कैंसर अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपना लुक्स, अपनी ब्यूटी, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करें, फ्रीडम और आज़ादी के साथ आगे बढ़ें और अपने पैरों पर खड़े हों। जब वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो यूनिवर्स की तरफ से उन्हें एक गुड मैसेज मिलेगा, एक संदेश मिलेगा, जिससे सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, फ्रूटफुल हो सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं। और संदेश यही होगा कि फिर से ये रिश्ता दोबारा से स्टेबल होगा। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो कैंसर हैं वो अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, फ्रीडम और आज़ादी के साथ वो आगे बढ़ेंगे, तो यूनिवर्स उनको गुड न्यूज़ दे सकते हैं, गुड मैसेज दे सकते हैं, और जो ये रिश्ता आगे स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में काफ़ी प्यार प्रेम दिखाई दे रहा है, काफ़ी प्रेम है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है। तो वो चाहते हैं कि समय रहते वो इसमें अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस रिश्ते में एक वो डिसीजन ले, समय रहते डिसीजन ले, वो इधर उधर ना भटकें, इधर उधर की भावनाओं में ना बहें, समय रहते इसमें डिसीजन ले कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इस रिश्ते में अगर वो आगे बढ़ते हैं तो इसमें शहनाइयाँ बज सकती हैं, ढोल नगाड़े बज सकते हैं, फिर से शादी हो सकती है और ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सकता है। काफ़ी स्टेबिलिटी इस रिश्ते से मिल सकती है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम, ताकत, हिम्मत है कि रिश्ता खुशियाँ ला सके और आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं कि इसका आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है? द मून। तो इस रिश्ते को लेकर जो अननोन फियर हैं, जिससे वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि जब से रिश्ता बना है कुछ बाधाएं, परेशानियां, दुविधा, पनौती इस रिश्ते से आ रही है। तो कोई एक जना महसूस कर रहा है कि उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका खुद के बनाए हुए हैं। जब तक वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, इस अननोन फियर से बाहर नहीं निकलेंगे, या फिर बजाय के बाहर वाले पर्सन की सुनने के वो एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, तो शायद वो इस दुविधा से, इस परेशानी से, इससे निजात पा सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये ऐसा क्यों आया है। द मून क्यों आया है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई एक जना इस रिश्ते में समझ चुका है कि जब तक वो इस अननोन फियर से डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, इससे बाहर नहीं निकलेंगे, वो बजाय कि दूसरों की सुनने के आपस में खुलकर बातें नहीं करेंगे, तो वो
काफ़ी कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं, काफ़ी दिक्कत में रह सकते हैं। तो उन्हें रुक कर ठहर कर एक मन एक विचार बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक भ्रम जाल है, एक माया जाल है। काफ़ी ऑप्शन उनको दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर वो रुक कर ठहर कर इस रिश्ते में एक कम्युनिकेशन करते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ एक दूसरे से मिलते हैं, खुल कर बातें करते हैं, चाहे वो या तो एक दूसरे से सामने से आकर मिलें, और अगर वो सामने से आकर नहीं मिल सकते हैं तो वो इसका आउटकम बता रहा है कि वो इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू खुलकर एक दूसरे से बातें करने वाले हैं या बातें करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से और बच्चे की एनर्जी के साथ अगर वो मिलकर इस रिश्ते को, यंग एनर्जी, ये जो बच्चे की एनर्जी है, यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर इस रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे, एक बिगनिंग करेंगे इस तरह से कि वो उनको पहले से जानते ही नहीं हैं, वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो वो परेशानी है, जो दुख दुविधाएँ हैं, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, उन चीज़ों को भुलाकर अगर उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, इन पार्टीज़ में जाना, ये सारी चीज़ें करेंगे और इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देंगे, शुरू से शुरू करेंगे, तो जो उनके दुख के बादल हैं वो छट जाएंगे। इस पनौती से, इस परेशानी से, जो वो अननोन फियर हैं, उससे वो बाहर निकल पाएंगे। इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से वो बाहर निकलेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में होती दिखाई देगी। तो इसका कम्युनिकेशन बता रहा है कि ये इसका आउटकम यही है कि इस कन्फ्यूज़न, इस दिक्कत से बाहर निकलिए और आपस में एक दूसरे से एक कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर आमने सामने सारी बातों को स्पष्ट रखिए और एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, नए ताकत के साथ, उमंग के साथ फ्रेंडशिप लेवल से इस दोस्ती को एक्सेप्ट कीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांगिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। तो ये इसका कम्युनिकेशन यही बता रहा है कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में शुरू से शुरू होती दिखाई दे रही है। इस कन्फ्यूज़न, दिक्कत से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिकेशन होता इसमें लग रहा है। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो इसकी गाइडेंस यही है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो यूनिवर्स इसमें आपको न्याय देंगे, जस्टिस मिलेगा, न्यायप्रिय रिश्ता बनेगा। और एक बच्चे की एनर्जी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत अगर इसमें कर ली जाती है, एज डिफरेंस हो सकता है, एक एनर्जी इसमें काफ़ी इमेच्योर दिखाई दे रही है, और अगर मैच्योर एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है, तो यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि ये रिश्ता चेयरफुल हो सकता है। उनके साथ एक टी पार्टी, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच या कॉफ़ी पार्टी, कुछ भी सेलिब्रेशन बन सकता है। अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो फिर से ये रिश्ता खुशियों भरा होगा और आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि आपको आगे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है फ्यूचर में कि फिर से आप परेशानी में, दुविधा में आ सके। अगर आप कोई भी किसी के साथ भी अन्याय करेंगे तो यूनिवर्स बैकफायर जरूर करेंगे। तो उनसे आप एक दूसरे से माफ़ी मांगकर अगर इस रिश्ते में एक बच्चे की एनर्जी की तरह एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। पहले की तरह स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सकती है। घर बनना, घर बसना, फ्रूटफुल होना, कामयाब होना और सारे दुख के बादल छटना, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते से आपको मिल सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक पॉजिटिव कमेंट्स मुझे पॉजिटिविटी देता है। वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा इजी होता है मेरे लिए बनाना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।